ध्यान से देखेंगे। आज हम लोग जो है कक्षा 12 में दूसरा लेसन स्टार्ट करेंगे। दूसरे लेसन में हम लोग पढ़ेंगे बिलियन। सॉल्यूशन क्या है, बिलियन किसे कहते हैं भाई? ये लेसन का नाम है बिलियन। बिलियन किसको कहते हैं? तो दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को। यदि समांगी मिश्रण है तो बिलियन है, समांगी नहीं है तो मिश्रण तो है लेकिन बिलियन नहीं है। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? बिलियन कहते हैं। बिलियन द्विअंगी त्रिअंगी हो सकते हैं। बिलियन में दो घटक मुख्य रूप से हैं, एक होता है विलायक और एक होता है विलेय। यहां हमने लिखा है बिलियन में एक भाग क्या है? विलेय है और एक क्या है? विलायक। यानी बिलियन में जिस घटक की मात्रा न्यूनतम हो या जिस पदार्थ की मात्रा न्यूनतम हो उसको विलेय कहते हैं, और जिसकी मात्रा क्या हो? अधिकतम हो। यानी समांगी मिश्रण में जिस पदार्थ की मात्रा अधिकतम हो उसको हम क्या कहते हैं? विलायक कहते हैं। अब थोड़ा सा देखेंगे ये विलेय और विलायक के बारे में तो हमने जान लिया। यानी वे पदार्थ जिसकी विलेय में मात्रा न्यूनतम होगी वह विलेय होगा, और जिसकी मात्रा अधिक हो गई वह क्या होगा? विलायक होगा। अब हम लोग बात करते हैं विलेय की विशेषता क्या होती भाई? विलेय की कुछ विशेषताएं होती हैं, वे बदलती नहीं है, वे एकदम फिक्स है, निश्चित होती हैं। अर्थात हम कह सकते हैं विलेय जो होता है समांगी होता है। हमने आपको बताया है कि विलेय समांगी होता है, विषमांगी नहीं। अगर समांगी है तो विलेय है, अगर समांगी नहीं है तो विलेय नहीं। दूसरी बात, विलेय का कोई रासायनिक संगठन, निश्चित संगठन नहीं होता है कि नहीं हम जो है इतने में ही मिलाएंगे तो विलेय बनेगा, अन्यथा विलेय नहीं बनेगा। विलेय का मतलब चीनी और जल का मिश्रण। ये जाने, चीनी और जल का मिश्रण जो होगा, चीनी ले लें 20 ग्राम और 100 ग्राम जल ले लें या 1 लीटर जल ले लें, उसमें चीनी की मात्रा को डालें और चम्मच की सहायता से धीमे धीमे हिलाएं। कुछ समय के बाद चीनी जो है अदृश्य हो जाएगा, अर्थात वह विलीन हो जाता है। तो चीनी यहाँ पर क्या है? विलेय है, और जल क्या है? विलायक। अर्थात ये भी आप जाने कि ये एक समांगी मिश्रण बना है जिसमें आपको चीनी दिख नहीं रहा है। तो जब चीनी नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब यह समांगी मिश्रण है, और इसका कोई निश्चित संगठन नहीं है। हमने 20 ग्राम बताया आपको 1 लीटर मिलाने के लिए, आप 10 ग्राम मिला सकते हैं, 50 ग्राम भी मिला सकते हैं। आपकी इच्छा के अनुसार उसका मिश्रण तैयार किया जा सकता है। अर्थात इसका कोई निश्चित संगठन या रासायनिक संगठन नहीं होता है। विलेय में उसके अवयवी पदार्थों के गुण विद्यमान रहते हैं। विलेय जो बना है उसमें जैसे चीनी के गुण जो होते हैं, चीनी का जो स्वाद है मीठा होता है, तो जो विलेय बनेगा उस विलेय का भी स्वाद मीठा ही होता है, वो बदलता नहीं है। अर्थात हम कह सकते हैं कि विलेय में विलेय और विलायक दोनों के गुण क्या होंगे? विद्यमान होंगे। विलेय बनाने पर उसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे आप एक गिलास फुल जल ले लें और उसमें चीनी की आप मात्रा डालते रहे, यानी 1 चम्मच चीनी डाले तो पानी जो है, जल जो है ग्लास की सतह से ऊपर, यानी कि ग्लास की जो सतह है उससे ऊपर नहीं आता है। अर्थात हम कह देते हैं कि जो विलेय बनेगा, विलेय का जो द्रव्यमान होगा वह विलेय और विलायक के द्रव्यमान के योगफल के बराबर होगा, लेकिन विलेय का आयतन अपरिवर्तित रहता है, बदलता नहीं। अब देखेंगे विलेय में मिले पदार्थ नष्ट नहीं होते हैं, अतः उन्हें हम पुनः प्राप्त कर सकते। विलेय में जो भी विलेय पदार्थ डाला जाएगा वह जो है नष्ट नहीं होता है। वह क्या होता है भाई? उनको हम जैसे चीनी को जल में डाल दिए तो एक विलेय बन गया। विलेय को अगर हम जो है थोड़ा सा वाष्पीकरण कर दे गर्म करके, तो गर्म करने के बाद वह जो है क्या हो जाता है? वाष्पीकृत हो जाता है जल, और चीनी हमें पुनः प्राप्त हो जाता है। अब देखेंगे विलेय का द्रव्यमान के बारे में हमने आपको बताया है। विलेय का जो द्रव्यमान होता है
वह विलेय और विलायक के द्रव्यमान की क्या होता है, योगफल के बराबर होता है। अब इसी में हम लोग पढ़ेंगे विलेय के प्रकार। विलेय में देखेंगे विलेय में विलेय और विलायक की भौतिक प्रावस्था के आधार पर विलेय कितने प्रकार के होते हैं। तो भौतिक प्रावस्थाएं जो होती हैं 3 प्रकार की हैं, ठोस, द्रव और गैस। यानी किसी भी पदार्थ की जो भौतिक प्रावस्था है वह 3 है, ठोस, द्रव और क्या, गैस। ठोस, द्रव 3 ये जो प्रावस्थाएं हैं तो ये विलेय की भी हो सकती है, विलायक की भी हो सकती है। तो इस प्रकार से 3 इसके और 3 इसके, यानी 3 में 3 का गुणा कर दिया जाए तो 9, अर्थात विलेय 9 प्रकार के हो सकते हैं। अगर हम यहां पर बात करें विलेय के बारे में, ठीक, तो विलेय के प्रकार हमें पढ़ना है। हमने आपको बताया है कि विलेय और विलायक की भौतिक प्रावस्था के आधार पर विलेय जो होते हैं वे 9 प्रकार के होते हैं। जैसे द्रव्य की जो भौतिक अवस्थाएं हैं वही जो है विलेय और विलायक की भी भौतिक प्रावस्थाएं होंगी। तो इस प्रकार से विलेय 9 प्रकार के बनते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो ठोस का ठोस में, इन विलेय भी ठोस और विलायक भी ठोस में, तो एक विलेय बनेगा। जैसे मैं अगर उदाहरण के तौर पर लिया है पीतल, जैसे देखिए आप, पीतल जो है वह जो कॉपर 80% और जिंक जो 20% का अगर मिश्रण कर दिया जाए तो पीतल नामक एक जो है विलेय बनता है, जिसमें विलेय और विलायक दोनों किस अवस्था में, ठोस अवस्था में। वहीं पर विलेय जो ठोस है और विलायक द्रव है, तो ठोस विलेय है, यानी नमक को जल में घोल दिया जाए तो नमक ठोस हो गया और जल क्या हो गया, द्रव हो गया। तो ठोस का द्रव में विलेय जो नमक का जलीय विलेय कहलाएगा। ठोस का गैस में जैसे धुआं है, धुआं मतलब होता है कि कार्बन और वायु का मिश्रण, तो कार्बन ठोस है और वायु क्या, गैस है। तो ठोस का गैस में जो मिश्रण बनेगा या जो विलेय बनेगा वह धुआं कहलाएगा। द्रव का द्रव में तो एल्कोहल, एल्कोहल को जल में डाल दें तो एल्कोहल की मात्रा अल्प होती है, जल की मात्रा अधिक होती है। तो जिसकी मात्रा कम होगी वह विलेय और जिसकी मात्रा अधिक होती है उसको हम विलायक कहते हैं। तो द्रव का द्रव में जो विलेय बनेगा उसको हम एल्कोहल भी ले सकते हैं। उदाहरण के रूप में एल्कोहल की बात करें। और द्रव का ठोस में जैसे जैली, आप कहें मुरब्बा, जैली जो बनाते हैं तो उसमें जो विलेय होता है वह द्रव होता है और जो आपका विलायक होता है वह ठोस होता है। अर्थात द्रव जो है ठोस में विलीन हो जाता है, जैसे आपका मुरब्बा यानी जैली जिसको। द्रव का गैस में तो वायु में वाष्प जो होती है, वायु में वाष्प द्रव विलायक विलेय है और गैस का विलायक है, क्योंकि ये जो है द्रव अवस्था में होती है और द्रव अवस्था से जब गैसीय अवस्था में जाती है तो जल वाष्प बनता है। इन वाष्प जो होगी वह द्रव का गैस में विलेय कहलाए। जैसे वायु है तो गैस का गैसीय मिश्रण है या गैस में गैस का विलेय कह सकते। गैस का ठोस में विलेय है तो जैसे H2 गैस है, H2 गैस है और वह Pb जो आपका पैलेडियम धातु है उस पर जब यह गिरती है उसका अधिशोषण हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप एक विलेय बनेगा जो गैस का ठोस में विलेय कहलाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड को जल में जब प्रवाहित किया जाता है तो उसका एक जलीय विलेय तैयार होता है, उसी जलीय विलेय को सोडा वाटर कहते हैं। अर्थात गैस का द्रव में क्या हो गया, विलेय बन जाता है। अब इसके बाद हम लोग जो है विलेय के और भी प्रकार हैं, जैसे तनु विलेय है, शंख विलेय है, उसके बारे में पढ़ें। ध्यान से देखेंगे, हम लोग अभी जो है तनु विलेय के बारे में पढ़ रहे हैं। तनु विलेय किसे कहते हैं, जिस विलेय में विलेय पदार्थ की मात्रा विलायक की अपेक्षा कम हो उसे हम तनु विलेय कहते हैं। जिस विलेय में विलेय की मात्रा जो विलायक की तुलना में क्या बहुत कम हो उसको हम तनु विलेय कहेंगे। लेकिन
यदि विलायक की अपेक्षा यदि विलेय पदार्थ की मात्रा अधिक हो जाए तो उसको हम क्या कहेंगे? सांद्र कहेंगे। अर्थात ये हम देखें एक उदाहरण के तौर पर चीनी 100 ग्राम है, जल 200 लीटर है, यानी 2 लीटर है, तो एक विलेय बनेगा। और चीनी 200 ग्राम है और जल क्या है? 2 लीटर है, तो ये भी एक विलेय बनेगा। तो इन दोनों विलयनों के बारे में अगर तुलना करें तो यह विलयन इसकी अपेक्षा तनु है और यह इसकी अपेक्षा क्या होगा? सांद्र होगा। जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा अधिक होगी वह विलयन सांद्र होगा और जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा कम होगी वह विलयन तनु विलयन कहलाएगा। अब बात आती है संतृप्त विलयन किसको कहते हैं? संतृप्त विलयन का मतलब होता है कि जब किसी निश्चित ताप पर बने विलयन में अधिक विलेय न घोल सकता, यानी अब आवश्यकता से अधिक जो है विलेय पदार्थ को नहीं घोला जा सकता है, यानी उसकी एक सीमा होती है, उस सीमा तक वो घुलेगा और उसके बाद यदि घुलना बंद कर दे तो वह निश्चित ताप पर ही जो है वह विलयन जो बनेगा वह संतृप्त विलयन कहलाएगा। और किसी भी ताप पर अगर कोई विलयन अगर हम बनाएं और उसमें जो है विलेय पदार्थ की आवश्यक मात्रा से जो है क्या हो? कम मात्रा, यानी विलेय पदार्थ की कम मात्रा घुली हो तो उसको हम असंतृप्त विलयन कह सकते हैं। यानी किसी ताप पर वह विलयन जिसमें विलेय को जो और अधिक मात्रा में घोला जा सकता है, अर्थात उसमें जो है विलेय पदार्थ की जो मात्रा है वह न्यूनतम कम है, अर्थात और भी हम विलेय पदार्थ को उसमें घोल सकते हैं, तो वह जो विलयन बना हुआ है वह क्या कहलाएगा? असंतृप्त विलयन कहलाता है। और एक होता है अति संतृप्त विलयन, यानी उसमें विलेय पदार्थ की और अधिक मात्रा नहीं घोली जा सकती है, तो उस विलयन को हम क्या कहते हैं? अति संतृप्त। यानी कि निश्चित ताप पर किसी विलयन को संतृप्त करने के लिए आवश्यक मात्रा से अधिक विलेय पदार्थ यदि विलयन में उपस्थित हो तो उस विलयन को हम क्या कहेंगे? अति संतृप्त विलयन कहते हैं। एक होता है आदर्श विलयन, यानी ऐसे विलयन जो सभी सांद्रताओं तथा प्रत्येक ताप पर राउल्ट के नियम का पूर्णतया पालन करता है। यानी कि वे विलयन सभी ताप और सांद्रताओं पर राउल्ट के नियमों का पूर्ण रूप से क्या करते हैं? पालन करते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं? आदर्श विलयन कहते हैं। आदर्श विलयन के बारे में जो है अभी हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे भी और इसके बाद जो इसमें लिखेंगे भी।